अजमेर लोकसभा क्षेत्र से बहुत भारी मतों से जिता के मुझे जनता ने दूसरी बार लोकसभा के अंदर भेजा है। सबने एकजुटता से चुनाव लड़ा और कमल का फूल खिला और दोबारा मुझे लोकसभा में जिता के भेजा। देखिए, झूठ बोलने वालों को, झूठ है ना, जल्दी से फैलती है और सच देरी से चलती है, पर आखिर सच की विजय होती है। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, ये तय है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सब हम मंत्री बन गए। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, पहले तो आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में हार के बाद फिर एक बार लोकसभा चुनाव में मौका मिला। देखिए, ये जनता हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारे संगठन के पदाधिकारी का, सबकी बहुत बड़ी एक मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिला। इसी वजह से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से बहुत भारी मतों से जिता के मुझे जनता ने दूसरी बार लोकसभा के अंदर भेजा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और इस देश का कायापलट होगा, राजस्थान का कायापलट होगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र का विकास की दृष्टि से कायापलट होगा। आपकी जीत का आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा? देखिए, मेरे को 36 गाँव बने साथ देकर मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मूल मंत्र के आधार पर सभी 36 गाँवों ने साथ मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके मेहनत करी, हमारी जनप्रतिनिधि करी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने करी, सबने एकजुटता से चुनाव लड़ा और कमल का फूल खिला और दोबारा मुझे लोकसभा में जिता के भेजा। लेकिन राजस्थान में जो दूसरी सीटें जाट बहुल है, वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हारे हैं सब जगह पर, सिर्फ एकमात्र आप ही जीते। देखिए, जनता, किसान, ये भोली कौम है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान एक वर्ग है और उनको भ्रमित करना। मैं कृषि बिल की बात करता हूँ, ये तीनों कृषि बिल यदि पास हो जाते तो किसानों के लिए वरदान साबित होते, परंतु दुर्भाग्य है ये राजनीति की भेंट चढ़ गई। इसी तरह से अब की बार किसानों को बरगलाने की, आरक्षण खत्म कर देंगे, SC ST वालों को, OBC वालों को झूठे भ्रमित करके, और इन्होंने जो काम किया, जातियों को बांटने का काम किया, इस वजह से मैं कह सकता हूं जो हमारी आशाएं थी उस आशाएं के अनुरूप सीटें नहीं आई, परंतु फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और फिर विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर तेजी से आगे बढ़ेगी। आपने कहा यह भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आपके पास इतना मजबूत संगठन है, सरकार है, फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए, झूठ बोलने वालों को, झूठ है ना, जल्दी से फैलती है ये और सच देरी से चलती है, पर आखिर सच की विजय होती है। तो इन्होंने झूठ फैलाकर कुछ वास्तव में हम मानते हैं हमारे आशा के अनुरूप वो सीटें नहीं आई, परंतु फिर हम उनके बीच में जाएंगे और उनको समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी है जो विकास पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी है जो पहले भारत माता की जय बोलती है फिर पार्टी की जय बोलती है। इसलिए हम फिर जाएंगे उनके बीच में और उनका विश्वास जीतेंगे। प्रदेश में जब सरकार बनी थी तब भी माना जा रहा था कि जाटों की उपेक्षा हुई है, उनको इतना महत्व नहीं मिला, और अब चुनाव में भी ये बात साबित हुई है। देखिए, अब राजनीति में कुछ भी कुछ कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जाटों में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी है, ऐसी क्या बात है, जाट को उपराष्ट्रपति बनाया और भी किया, ऐसा कोई है नहीं है। परंतु विपक्ष का काम है बरगलाने का, जनता को बहकाने का, और जनता उन बहकावे में आ जाती है क्षणिक। अब तो वो खुद ही मस्ता रही है। आज माताएं बहनें कह रही है 1 लाख रुपए दीजिए, उन्होंने प्रमाण पत्र दिया 1 लाख रुपए देंगे। कहा, आप सोचिए हिंदुस्तान में 70 करोड़ महिलाएं हैं, 70 करोड़ 1 लाख रुपए दे सकती है क्या? है क्या बजट? ही है क्या यहाँ? इतना GDP है क्या? एक आखिरी सवाल, आप एकमात्र जाट सांसद चुने गए हैं, मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद है? हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, ये तय है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सब हम मंत्री बन गए। भागीरथ चौधरी हैं जिनका मानना है कि जाटों की कोई नाराजगी भाजपा से नहीं है, हार की वजह शायद वो भी ये नहीं मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि हार की वजह है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं गफलत फैलाई कि आरक्षण खत्म होगा और किसानों को भड़काया, इसके कारण से भाजपा उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।